प्रोसेस वाले कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है एक दरी और एक कालीन का मूल्य 800 है, यदि दरी का मूल्य 10% बढ़ जाए और कालीन का मूल्य 10% घट जाए तो दोनों का मूल्य 820 हो जाता है। दोनों का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, देखिए मानते हैं एक दरी का मूल्य, तो देखिए क्या दरी का मूल्य जो है, एक दरी का मूल्य कितना हो गया x, और कालीन का मूल्य, कालीन का मूल्य y है। ठीक है, यानी दरी को हम क्या मान लिए x और कालीन को क्या मान लिए y। अब देखिए क्या कह रहा है, दरी और कालीन का मूल्य रुपए 800 है। देखिए भाई दरी और कालीन को मिला के कितने रुपए का खरीदा गया था, 800 का। तो देखिए दरी कितने की है, x की। ठीक है, दरी कितने की थी, x की। ध्यान से देखिएगा, दरी कितने की हो गई, x की, और कालीन कितने का हो गया भैया, y का। तो जब दोनों को मिला के यानी x प्लस y, दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपए का था, 800 का था। ठीक है, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा देखिए यहाँ कह रहा है यदि दरी का मूल्य 10% बढ़ जाए। देखिए भैया मान लीजिए हमारे पास 100% है, ठीक है, अब कह रहा है 10% बढ़ जाए तो 100 में कितना ज्यादा है, 10%, तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, तो 110/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब कह रहा है दरी का मूल्य 10% बढ़ जाए, तो दरी का मूल्य 10% बढ़ने पर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए दरी का क्या माने थे, x माने थे, तो x गुणे, अब कितना बढ़ेगा भैया, 10% बढ़ेगा, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, मानिए हमारे पास 100% है, 10 जोड़ेंगे तो 110, 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कटेगा तो क्या आएगा 11x/10। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कालीन का मूल्य 10% घट जाए। देखिए भैया अगर हमारे पास हम संख्या 100 मान चुके हैं ना, 100 है और 10% घट जाए तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90% आएगा, तो 90% यानी 90/100। तो देखिए अब यहाँ y यानी देखो दरी हो गया, जब कालीन का मूल्य 10% घटने पर, अब देखिए भैया जब 10% घटेगा तो कालीन को क्या माने, y माने हैं, तो y और गुणे, अब 10% हमको घटाना है। देखिए भैया 10% क्या करना, घटाना है, तो 10 100 में से 10 घटाएं कितना आएगा, 90, 90 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 100, 90/100। और देखिए कितना होगा, अब जीरो से जीरो जब कट गया तो क्या बचा, 9/10, लेकिन यहाँ x भी तो है, 9x/10। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10% बढ़ जाए और कालीन का मूल्य 10% घट जाए तो दोनों का मूल्य कितना होगा, यानी दोनों को मिला दिया जाए। देखिएगा अब इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों को क्या करेंगे, मिलाया जाए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशंस बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ ये देखिए 9x/10 निकला और ये 11x/10। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होगा भैया, इनको जब मिलाएंगे तो 11x/10 और प्लस क्या आएगा 9। देखिए यहाँ अब ये y है ना भैया, तो यहाँ y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, तो 9y और बटा कितना हो गया 10। ठीक है, अब 9y/10 हो गया और बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए कुल मूल्य कितना है 820 है ना, तो कुल मूल्य कितना हो गया 820, तो बराबर में कितना रख देंगे 820, यहाँ कितना रख दिया 820। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 11x+9y है और बटा में 10, देखिए यहाँ हर बराबर है ना, तो जब बराबर है तो ऐसे लिख दिए और ऊपर वाले को जोड़ दिए, तो 11x+9y और बराबर में कितना है 820। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 11x+9y और बराबर में 8200, कितना आएगा 10 से गुणा होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था, x+y और बराबर में 800 था। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 क्या बना है, समीकरण नंबर 2 बना 11x और प्लस 9y, 11x+9y और बराबर में कितना भैया 8200 है, 8200। ध्यान से देखिएगा, देखो बेटा क्या करना है, यहाँ x या तो हम 9 से गुणा करा दे और या तो हम कितने से करा दे भैया, या तो 9 से कराएं या तो 11 से कराएं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं ना, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x का जो है, ध्यान सुनिएगा, 11 से मल्टीप्लाई पहले वाले में कर दिए ताकि या तो आप y वाला बराबर कर ले या x वाला। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं ना, x वाला हम पहले कालीन का मूल्य निकालते हैं, तो x वाले को लोड करना पड़ेगा, इसलिए कितने से कराएं 11 से।
ताकि यहाँ भी 11x हो जाए। तो समीकरण नंबर 1 में 11 से गुणा कराने पर लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 11 से गुणा कराने पर तो 11 का x से कराओ कितना आएगा 11x, और 11 का y से कराओ तो भैया कितना आएगा 11y, और 11 8 88 और 2 0। ठीक है, अभी इसे ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख देंगे 11x प्लस 9y और बराबर में 82। देखिए आपको विलोपन विधि में हम बताए हैं अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, जब विलोप करना होता है लोप करना होता है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ भी देखिए 11x और 11x मिल रहा ना भैया, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, और ये कट जाएगा। अब देखिए 11 से 9 जाएगा कितना बचेगा 2y, और 8800 से 8200 जब निकालेंगे तो यहाँ से 82 6 88 600 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होगा 600 और बटा 2 तो कितना आएगा 300, यानी कि y बराबर कितना है भैया, y बराबर आया 300 रुपए। अच्छा देखिए y बराबर कितना आ गया 300, और देखिए y क्या माने थे भैया, दरी का मूल्य x और कालीन का मूल्य y है, यानी जो एक कालीन का मूल्य कितना है 300 रुपया है। देखिए कालीन का मूल्य हमको पता चल गया ना, लेकिन दरी का मूल्य अभी पता है नहीं है, क्योंकि दरी का मूल्य को x माने थे लेकिन अभी x नहीं निकाल लिया, तो यहाँ 300 तो आ गया, ये हमारा कालीन का मूल्य हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, चाहे 1 में रखें और चाहे 2 में रखें, तो देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 क्या, x प्लस वाई और बराबर में कितना है 800। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है भैया 800। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई बराबर 800 लिख दिए। अब x का मान हमको निकालना है, यानी दरी का मूल्य हमको निकालना है, और कालीन का मूल्य हमको पता है, कालीन का मूल्य कितना है 300 रुपए आया हुआ है। तो देखिए अब x और प्लस y का कितना है 300, यानी कालीन का मूल्य 300 है और बराबर 800। ठीक है, अब x बराबर क्या करेंगे भैया, x बराबर 800 और देखिए यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी प्रतिस्थापन कर देंगे, प्लस 300 है, इसको प्लस 300 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा भैया माइनस 300 हो जाएगा। तो x बराबर 800 से 300 निकालेंगे कितना आएगा 500। ठीक है, अब देखिए 500 रुपया यहाँ आ गया, 500 रुपया। देखिए दरी का मूल्य कितना निकल के आया 500 रुपया, और कालीन का मूल्य कितना निकल के आया 300 रुपया। अच्छा हम चेक करते हैं क्या यह सही है, तो देखिए उत्तर की जांच करते हैं। अच्छा उत्तर की जांच हम अगर करेंगे तो देखिएगा उत्तर की जांच यहाँ कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 800। इसी क्वेश्चन में देखो रखते हैं x कितना निकल के आया है, यानी जो आपका x कितना माने थे, दरी माने थे ना, दरी का मूल्य 100 रुपया, तो x कितना रुपया है x दरी 500, यानी दरी का मूल्य 500 है, और प्लस y यानी कालीन का मूल्य कितना निकल के आया 300, तो यहाँ कितना रखेंगे 300। अब भैया देखिए इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे 5 3 800 और बराबर में 800, देखिए यहाँ बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आ गया, तो बराबर आ गया, इसीलिए हमारा सवाल कैसा, हमारा सवाल सही है। अच्छा दूसरे इक्वेशन में आप रख के ट्राई करना चाहें तो यहाँ भी x 11 और x के स्थान पे आप रखेंगे 500 और 9 और y के स्थान पे रखेंगे 300। ठीक है, तो यहाँ 9 3 27 तो हो जाएगा, और 11 और x का 11 25 5500, और जब जोड़ेंगे 55 और 2700 को तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया 5500 2700 का 8200। ठीक है, यानी इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, अब बराबर जब आ जाएगा तो आपका सवाल सही है, आप रखेंगे तो यही बराबर आएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से चेक कर ले और पहले क्वेश्चन हम रख के दिखा दिए हैं, इसीलिए आपका सवाल ये सही है। अतः x का मान कितना है 500 और कालीन कितना है, कालीन y का मान 300। ठीक है, दरी का मूल्य 500 और कालीन का 300 रुपए। इस क्वेश्चन का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ देखिए आखिरी संख्या को पहली संख्या से गुणा लगाते हैं। देखिए 2 लिखा हुआ ना, 3 तो 2 3 6। ठीक है, अब हमको ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुणा करने पर 6 आए, और देखिए ये वाला सिंबल देखते हैं, ये सिंबल किसका प्लस का है, तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने का पर या ऐड करने पर कितना आना चाहिए भैया, अगर जोड़ने पर ये सिंबल देखिए, अगर घटाने पर होता या माइनस होता तो घटाने लिखते, और आना कितना चाहिए 2√6, जो भी लिखा होगा उतना लाना होगा।
तो देखिए फिर से देखिए, पहले का आखिरी के साथ गुणा करते हैं तो 2 3 6 यानी गुणा करने 6 आए, और ये सिंबल देखेंगे जोड़ने पर प्लस लगा, जोड़ने पर कितना आए 2√6x आए। अब हमको ऐसा बनाना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2√6 आए। ठीक है, अब देखते हैं, अगर भैया ध्यान से देखें √6 में √6 जोड़े तो कितना आएगा 2√6 आएगा, लेकिन √6 में √6 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, √6 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 6। देखिए फैक्टर बन गया कि नहीं, यानी गुणा करने पर √6 का गुणा √6 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और √6 में √6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√6 आएगा। देखते हैं 3x² और माइनस में अगर देखिए √6 और प्लस √6 लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया x और प्लस 2 और बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं 3x² माइनस √6 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा √6 और x, और माइनस और प्लस का जब गुणा लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और √6 का गुणा x से किए तो कितना आया √6x। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ +2 तो यहाँ हो गया +2 और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 3x² है। ठीक है, अब देखिए हमको कॉमन क्या लेना है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब हमको कुछ ऐसा, अगर 3 कॉमन लेंगे तो बनेगा नहीं, तो नहीं बन पाएगा ब्रैकेट, तो यहाँ हम √3x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं √3x। अच्छा देखिए भैया, अगर √3x देखें, √3 कॉमन ले लिए, √3x कॉमन ले लें हम, और फिर √3x से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा √3 हो जाएगा, और x का गुणा x² होगा कि नहीं, यही तो आएगा। इसको यानी √3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² को हम √3x गुणे √3x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 और √3 का गुणा कितना होगा 3 होगा, और x का गुणा x² होगा। तो इसीलिए क्या किए भैया, देखिए √3x गुणे √3x होगा तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ √3x अगर कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा √3x, क्योंकि √3x गुणे √3x होगा तो कितना आएगा 3x², और माइनस √3x जब कॉमन लिया 3 दूनी 6x। देखिएगा अगर √3x गुणा √2x किया जाए कितना आएगा 3 दूनी 6, तो √6x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ क्या किया गया, √3 का कितने से गुणा कराएंगे भैया, √3 का, देखिए यहाँ √3x का, अब यहाँ √2 से गुणा कराएंगे, कितने से कराएंगे √2 से कराएंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 √6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर कितना कॉमन लिया, अगर हम √2 कॉमन लें तो कितना आएगा 2 3 6 यानी √3। ठीक है, √3x, और यहाँ कितना हो जाए माइनस प्लस माइनस। अच्छा √2 यहाँ 2 लाना है, यहाँ भी समझिएगा जरा, अगर √2 में देखिए यहाँ हमको 2 लाना है और √2 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, हमको लाना कितना है, ये 2 लाना है और √2 हम कॉमन ले लिए, तो √2 और √2 का जब गुणा कराएंगे कितना आएगा 2 आएगा नहीं। अगर √4 गुणे √4 करते तो 4 आता है, वैसे ही देखिए √2 अगर √2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो भैया देखिए √2 अगर कॉमन ले लिए और यहाँ √2 लिख देंगे तो √2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, और एक आसान तरीका और बताते हैं। देखिए जब हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनाते समय मान लीजिए आपका फैक्टर नहीं बन रहा, दिक्कत हो रही है आपको, तो यहाँ से देखिए या तो ये वाला अगर बन जाता है तो ये वाला सेम आएगा, अगर ये वाला बन जाता है तो ये वाला सेम आएगा। आपको ये देखना है कि इन दोनों में से मिलता जुलता ही रहने वाला है, तो ये वाला बन जाए तो ये वाला सेम आने वाला है। ठीक है, यही आपको देखना है। अब देखिए यहाँ ये और ये मिल रहा है ना भैया, मिल रहा है तो लिख देंगे √3x और माइनस √2। ठीक है, अच्छा देखिए क्या ये वाला लिख देंगे √3x और माइनस √2। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर बन गया। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ भी आगे भी कर सकते हैं √3x और माइनस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मूल पूछा हो, क्या पूछा हो मूल, क्या ऐसे दिया 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0 और पूछा जाए कि ऐसे समीकरणों का मूल बताओ, तो मूल बताना होगा तो आप बराबर 0 करेंगे, तो क्या करेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0 कर देंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0 कर देंगे, और √3x बराबर √2 dx बराबर, देखिए कैसे करेंगे √3x और माइनस √2 बराबर 0।
देखिए पहले इसको निकालिए, एक तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, एक तो ठीक है। और मूल ज्ञात करना, अगर मूल पूछा जाए तो अलग अलग कर लेंगे। √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा √2, और x बराबर क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख दे √2 और √3, चाहे ऐसे लिख दे, ठीक है, और चाहे अलग अलग लिख दे √2 और √3 ऐसे भी लिख दे, ठीक है। तो x का मान ये निकल के आया, और दूसरा मूल भी निकालेंगे तो यही आएगा √2 √3, ठीक है। तो चाहे आप मूल निकाल लें, चाहे ऐसे, और फैक्टर पूछा हो तो फैक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं।